हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इसके बाद डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण के प्रकार, नंबर 3 प्रदूषण के कारण, नंबर 4 प्रदूषण से नुकसान, नंबर 5 उपसंहार। अब हमने जो रूपरेखा में हेडिंग डाला है, अब हम इन सभी हेडिंग के विषय में आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे, ताकि आप एक बार अगर हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख देंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ तक कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। यानी कि विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश लोग मजबूर हैं। अब इसके आगे डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले अशुद्ध जल, गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़ा धोने आदि कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। दूषित पानी पीने से लोगों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि जल प्रदूषण हेडिंग में आप लिखेंगे कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध जल, गंदे नाले, तालाबों में जानवरों को धोने यानी कि उनको नहाने, कपड़ा धोने आदि कारणों से जल दूषित हो रहा है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। दूषित जल से लोगों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद हम डालेंगे वायु प्रदूषण। इसमें लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात कारखानों से निकलने वाला धुआं, यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि वायु प्रदूषण हेडिंग में आप लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है या जब प्रदूषण हवा द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात कारखानों से निकलने वाला धुआं, यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखेंगे लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे मनुष्यों में बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। यानी कि आप ध्वनि प्रदूषण हेडिंग में लिखेंगे लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे मनुष्यों में बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद हम डालेंगे प्रदूषण के कारण। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग
पर्यावरण को दूषित करने में किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है और दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। इसके बाद हम डालेंगे प्रदूषण से नुकसान। इसमें लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। इसके बाद लिखेंगे वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रदूषण से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये हमने जो मेन पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि वायु प्रदूषण से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोगों को मानसिक तौर पर कमजोरी महसूस होती है और जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद लिखेंगे विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। इसके बाद डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण किसी देश विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है। आधुनिकीकरण हमें आरामदायक और आनंददायक जीवन तो दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसका प्रभाव हमारे जीवन के दिनों को सीमित कर रहा है। इसलिए अब एक साथ लड़ने और इस समस्या से बाहर निकलने का समय आ गया है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताया है, इसी प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।